अरमान अभीरा का अनकहा अधूरा प्यार। टूटते रिश्ते की दर्द भरी कहानी। कहना क्या चाहती हो कि मुसीबत की जड़ कौन है? आप हैं। अभीरा दादीसा का टशन। तुम नहीं जानती लड़की, कावेरी पोदार की पैनी नजर तुम जैसों की जाल काटने के लिए काफी है। टशन में लागू हुई शर्तें। उन दोनों के रिश्ते को ठीक कर। तुम्हारा ऑफर हमें मंजूर है। उन दोनों को साथ लाने में हम तुम्हारा साथ देंगे। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा की अगले दिन होने वाली है डाइवोर्स की सुनवाई। ऐसे में अरमान जैसे ही अभीरा से बात करने के लिए पहुंचता है तो दोनों के बीच हो जाती है टक्कर, जिसके चलते दोनों के बीच शुरू हो जाता है रोमांस का सिलसिला। लेकिन तभी अरमान कुछ कहने के लिए अभीरा की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका कहना हो ही नहीं पा रहा क्योंकि कोई न कोई अड़चने आ ही जा रही हैं। मैं भी उससे कुछ कहना चाहती हूँ, वो भी मुझसे कुछ कहना चाहता है और हम दोनों मिलते हैं बाय चांस। और हम बात करने ही वाले होते हैं उस बारे में कि कुछ इंटरप्शन आ जाता है। वो तो होगा ही, क्योंकि दादीसा, संजय और रूही तीनों ही नहीं चाहते कि अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आएं। ऐसे में अभीरा भी पहुंच जाती है दादीसा के पास मिठाई लेकर। साथ ही सुलह करने की बात करती है ताकि वो और दादीसा दोनों मिलकर माँ और पापा को मिला सकें। लेकिन वहाँ पर शुरू हो जाती है दोनों के बीच टशनेबाजी। मैं जानती हूँ आप मुझसे अपना कोई रिश्ता नहीं मानते, लेकिन जिनसे आपका रिश्ता है, जो आपके घर की बहू है, उनका तो घर मत तोड़िए। मुसीबत की जड़ लड़की तुम हो। जड़ कट जाएगी, मुश्किल अपने आप हल हो जाएगा। मतलब 15 दिनों बाद जब मैं चली जाऊंगी तो माँ और पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ ही महीनों पहले आई हूँ दादी साहब, लेकिन माँ और पापा की प्रॉब्लम्स तो बहुत पुरानी है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मुसीबत की जड़ कौन है? आप हैं। माँ पहले ही दिन से आपकी बहू पहले है, पापा की बीवी बाद में। उन्होंने आपको अपना सब कुछ माना, इसलिए क्योंकि आप पापा को कभी माफ नहीं कर पाई, वो भी पापा को कभी माफ नहीं कर पाए। एक बात तो माननी पड़ेगी, अरमान और माँ के बीच में एक चीज है जो एक जैसी है, एहसान मानना। बस 15 दिनों की बात है, आप मेरा साथ दीजिए, उन दोनों के रिश्ते को ठीक कर। आज तुम्हारी बात हम नोट करेंगे। तुम्हारा ऑफर हमें मंजूर है। उन दोनों को साथ लाने में हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अदालत में गवाही देनी होगी कि तुम्हारी और अरमान की शादी एक जबरदस्ती की शादी। वो 1-on-1 सीन मेरा और दादीसा का बहुत वक्त बाद आया, बहुत मज़ा आया। शी हैज़ रियली डन सो अमेजिंग। दिस इज़ माई पर्सनल बेस्ट सीन ऑफ हर्स। मुझे एक पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। पहले भी ऑफ कोर्स सारे सीन्स अच्छे होते हैं, ये वाला कुछ और ही था। तो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है, इमोशनली इंटेंस बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ ऑफ़र कर रही हूँ और वो ऑफ़र एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उनकी शर्त होती है उसके पीछे। तो प्रॉपर उन्होंने मैंने एक दाव खेला था, उन्होंने उसके ऊपर उल्टा दाव खेला है, वैसे वाला हो गया कि मैं कुछ ऑफ़र कर रही थी, उन्होंने उसको पलट के मुझे कन्फ्यूजन में डाल दिया। मैं कहाँ आई थी कुछ सुलह करवाने, उन्होंने मुझे ही उलझा दिया। भाई दादीसा तो डिमांडिंग निकली। उन्होंने तो अभीरा के सामने शर्त रख दी, जिसे मानने से अभीरा ने मना कर दिया। और तो और दादीसा को लगता है कि अभीरा सभी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अभीरा को ताना कसा बल्कि चेकबुक भी थमा दी। वाह, कितनी शातिर निकली हो तुम। वाह,
दाव तो तुमने अच्छा खेला, लेकिन वो उल्टा हो गया। अरमान तुमसे नाराज था, लेकिन अब और नाराज हो गया। तुम्हें उम्मीद थी कि अरमान तुम्हारी जाल में फंस जाएगा, लेकिन वो नहीं फंसा। इसीलिए हमें फंसाने के लिए तुम यहाँ आ गए। तुम नहीं जानती लड़की, कावेरी पोदार की पैनी नजर तुम जैसों की जाल काटने के लिए काफी है। अब काम की बात करें। चेक बुक है, साइन चेक्स है इसमें, कावेरी पोदार के, लेकिन ब्लैंक है। तुम्हारी है। तुम्हें आगे बढ़ना हो, विदेश जाना हो, अपना फर्म खोलना हो, या ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, जो करना है तुम करो। मर्जी तुम्हारी, शर्त हमारी। बस कल कोर्ट में झूठी गवाही दे दो और 15 दिन के अंदर अंदर इस घर से चली जाऊंगी। ये तो अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं मानूंगी या नहीं। ऑफ कोर्स मैं पक्ष में तो नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं है मुझे मानना चाहिए, ये मेरा दिल मेरा दिमाग कहता है, लेकिन शायद मुझे मानना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं दिल की सुनती दिमाग की सुनती क्या। वही अभीरा तो अच्छा करने चली थी, लेकिन दादीसा ने उसे उल्टे में ले लिया। वहीं दूसरी ओर अरमान के सामने भी डाइवोर्स पेपर्स की सच्चाई आ गई है, क्योंकि संजय ने उसमें एक क्लॉज जोड़ा है जिससे अरमान बेहद नाराज है और उसने उस पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया है। मैं तलाक के इन कागजों पर साइन नहीं करने वाला। देखो अरमान, तुम बेकार में जज्बाती होना झूठा होने से बेहतर है। बस आपको क्या लगा कि आप तलाक के इन पेपर्स पे झूठा क्लॉज डलवा देंगे कि मेरी और अबीरा की शादी जबरदस्ती हुई थी और मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी नजर में नहीं आएगा? मैं भी वकील हूँ। वकील हो तो जानते हो कि 15 दिन के अंदर तलाक कराने का और कोई रास्ता नहीं तो ना। देखिए, मुझे झूठ बोलकर 15 दिन में डिवोर्स नहीं चाहिए। झूठ बोलकर ना तो मैं अदालत का मजाक बनाऊंगा, ना मेरे और अबीरा के रिश्ते का। झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन अबीरा को उस घर में 3 महीने तक झेल सकते हो। तो सही है ना, 3 महीने में अबीरा की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और मेरी जिम्मेदारी। क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस बोला सर। कल मैं अदालत में झूठी गवाही नहीं दूंगा। यहाँ अरमान अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश में लगा है, तो वहाँ रूही भी कोशिश में लगी है अरमान को खाना खिलाने की, क्योंकि अरमान खाना जो नहीं खा रहा। ऐसे में रूही की जिद के आगे अरमान को हार माननी पड़ती है और ये नजारा दूर खड़ी दरवाजे पर विद्या और मनीषा दोनों देखती हैं। विद्या तो देखकर इमोशनल होती है, लेकिन मनीषा उसे तो रूही की इस हरकत पर शक होने लगता है। खैर, रूही तो खुशियाँ मना रही है क्योंकि अगले दिन होने वाला है अभीरा और अरमान का डाइवोर्स। ऐसे में खुशी के मारे रूही सभी के लिए स्पेशल कस्टर्ड बना रही है और उसी दौरान वहाँ पर पहुँच जाती है विद्या। लेकिन तभी विद्या रूही को उसकी माँ की याद दिला देती है, जिसके चलते रूही हो जाती है इमोशनल। तो वही रूही कुछ बताती है और एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट बन जाता है, क्योंकि उसकी माँ की जो कमी है वो कहीं ना कहीं अब उसके लिए विद्या माँ पूरी कर रही हैं। तो आई थिंक बहुत ही प्यारा सीन था एंड आई एम सो हैप्पी दैट मेरे सामने श्रुति उल्फत मैम थी, बिकॉज आई वाज जस्ट टेलिंग दिस इन एन इंटरव्यू दैट आई यूज्ड टू लव हर। आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स फ्रॉम अ शो ससुराल गेंदा फूल। उस शो को तो मैंने पता नहीं कितनी बार देखा। आई एम सच अ बिग फैन ऑफ द शो, दैट शो। एंड उसमें वो माँ ही, उनका एक मदरली कैरेक्टर ही था, मदर ही थी वो हीरो की। तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ ही सीन कर पाई, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि वो मेरी माँ है इस शो में। खैर, अगले दिन रूही, अरमान और अभीरा तीनों ही कोर्ट की ओर निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभीरा रूही को अपना टशन दिखाना नहीं भूलती, क्योंकि रूही गाड़ी में आगे बैठने की कोशिश करती है, जिसके चलते अभीरा उसे मना कर देती है। अभी तक हम कोर्ट पहुंचे नहीं हैं। अभी भी अरमान मेरा ही है। अगर तुम्हें इससे कोई भी इशू है तो तुम जाकर किसी और का नहीं। तुम मानोगी नहीं, तो मैं तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये शादी और इस दूसरे रिश्ता को करना तुम्हारे लिए
नुकसान तो नहीं, सिर्फ थोड़ी देर अगर अरमान के साथ आगे बढ़ने से तुम्हें तसल्ली मिलती है ना, तो it's okay। वैसे ऐसे मौके तुम्हें आगे शायद नहीं। कार में यूजुअली ऐसे ही होता है कि कभी वो बैठ जाती है, कभी मैं बैठ जाती हूँ, कोई ना कोई तीसरा होता है, उसको पीछे बैठना पड़ता है। तो इस बार भी ऐसा है कि मैं बोलती हूँ कि अभी भी ये मेरा पति है, अभी कोर्ट गए नहीं है, अभी कोई फैसला सुनाया नहीं गया है, तो मैं बैठूँगी, मैं बैठना चाहती हूँ। तो वही हमारा टशन टशन चलता रहता है। जैसे वही यहाँ पे भी है, वो भी उल्टा मुझे कुछ जवाब देती है। अब देखते हैं कोर्ट में जाके एक्चुअली डिवोर्स होता है या नहीं होता है। वो तो खैर अभीरा और रूही का टेंशन कभी ख़त्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है। और ख़त्म ना भी हो, बिकॉज यू नो पीपल आर लाइकिंग इट एंड ऑल्सो इट्स वेरी फन टू प्ले। तो कहीं ना कहीं रूही आगे बैठ रही होती है कार में, तो अभीरा उससे बोलती है कि पीछे बैठो, क्योंकि अरमान मेरा पति है। और फिर ये सुन के तो रूही को मिर्ची लग ही जाती है। तो इट्स लाइक वो डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, बट अभी भी अभीरा पूरा हक जमा रही है और रूही बहुत इनसिक्योर हो रही है। खैर ये इनसिक्योरिटी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि अदालत में अभीरा झूठी गवाही देगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो करें आपके व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटी।